विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के मंगलमय वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल रूप से पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से ये धम्म देशना देते हैं। जिन पाली त्रिपिटक के ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है और जीवन भर तथागत भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया, जो बताया, उसे पूज्य भिक्षु संघ ने और उपासक उपासिकाओं ने बड़े श्रद्धा से अपने प्राण की तरह इस धम्म देशना को संभाले रखा है, लोगों के हित और सुख के लिए। तो उन मूल त्रिपिटक के ग्रंथों से ये धम्म देशना विशेष रूप से है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे। लोग उसे जानकर, सुनकर, समझकर, चिंतन मनन करके उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन का परम उद्धार करे। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है। बहुत शक्ति है मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के मन में, कि वो यदि अपने चित्त के शक्ति को समझ ले, जान ले और उसके अनुसार वो चलने लगे तो अद्भुत अनोखे ज्ञान को, सुख को, परम परम सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। ये शक्ति हर एक व्यक्ति के चित्त में, मन में समाई हुई है। और तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत बहुत कठिन प्रयास करके, क्या शक्ति है मनुष्य मन में, क्या शक्ति है मनुष्य चित्त में, उसे जानने के लिए, समझने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने सैकड़ों हजारों जीवन बिता दिए। केवल एक जीवन में नहीं, एक जीवन में तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध नहीं बने। उन्हें 10 पारमिताएं पूरे करते करते, उस रास्ते पर चलते चलते, क्योंकि यह चित्त को खोजना, चित्त को समझ लेना, चित्त को जानना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। उस दिशा से चलना पड़ता है, उस रास्ते से जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति रास्ते से चलना शुरू कर देता है, उन्हें जो मिलता है, जो पाता है, उसका क्या वर्णन करे, कैसे शब्दों में उसको बखाने, नहीं वर्णन कर सकते, क्योंकि वो तो अनुभूति होती है, वो तो एक अंतर्बोध होता है, अंतर्ज्ञान होता है। इसी भावना से तथागत बुद्ध ने लोगों पर अनुकंपा करके कि मानव इस शक्ति को पहचाने, अपने भीतर के उस शक्ति को जाने कि जो है आपके पास, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, केवल अंतर्मुखी होकर उचित रास्ते से, योग्य दिशा से उन्हें जानने की जरूरत है।
केवल अंतर्मुखी होकर भीतर ही भीतर डुबकी लगाने की जरूरत है, सही रास्ता जानने की जरूरत है। यदि सही रास्ता ना जाने, भटक गया तो भटक गया, और सही रास्ते पर आ गया तो आ गया। तथागत बुद्ध भी कहते हैं ना कि मैं कितने बार भटकते रहा हूं, कितना घूमते रहा हूं उस वास्तविकता की खोज में। किसी बात को विश्वास से मानना ये अलग बात है, लेकिन उसे जानना, उसका अनुभव कर लेना, उसका साक्षात्कार कर लेना, ये अलग बात है। तो बुद्ध केवल मान्यता पर नहीं गए, मान्यता का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो तो पहला कदम होता है। आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय पाली ग्रंथ में एक सूत्र है, सुभूति सूत्र। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं, अंगुत्तर निकाय सुभूति सूत्र। अथ को आयस्मा सुभूति सद्धेन भिक्खुना सद्धि येन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषिधि एकमन्तं निषिन्नं को आयस्मन्तं सुभूति भगवा एतदवोच। को नामाय सुभूति भिक्खुति सद्धो नामाय भन्ते। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध के पास गंधकुटी में, जहां बुद्ध रहते थे, वहां एक सुभूति नाम के भिक्षु अपने साथ एक भिक्षु को लेकर वो चले गए। तो दोनों चले गए। तो सुभूति ने तथागत बुद्ध को वंदन किया, उसके साथ गए भिक्षु ने भी वंदन किया, दोनों ने वंदन किया। और वंदन करके बुद्ध ने सुभूति को पूछा कि जो आपके साथ भिक्षु आया है उसका क्या नाम है, कौन नाम से इसको जानते हैं? तो उन्होंने कहा, सद्धो नामाय भन्ते सुदतस्य उपासकस्य पुत्रो श्रद्धा अगारस्मा अनगार्यं पब्बज्जितो। तो सुबुत ने बताया कि बनते इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धो यानी जिसे श्रद्धा कहते हैं, जिसे फेथ कहते हैं, विश्वास कहते हैं। तो नाम ही उसका वैसा रख दिया गया, सद्धो। पाली में सद्धो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं श्रद्धा, मराठी में भी श्रद्धा कहते हैं। तो उनका नाम श्रद्धा भिक्षु, ऐसा उसका नाम था। वो सुदतस्य उपासक के पुत्र थे। उन्होंने भिक्षु संघ पर और बुद्ध की वाणी पर विश्वास करके वो प्रवज्जित हो गया। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उसका परिचय करवा दिया। कंचीपनाय सुभूति सद्धो भिक्षु सुदतस्य उपासकस्य पुत्रो श्रद्धा अगारस्मा अनगर्यं पब्बज्जितो संदिशति श्रद्धा पदान हेतुंति। बाद में चर्चा होती है। बुद्ध कहते हैं कि यह श्रद्धा नाम का जो भिक्षु है वो कैसे प्रवज्जित हुआ। और फिर बुद्ध उनको समझा रहे कि श्रद्धा यानी विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस। हम जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हमें फुल फेथ होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। यदि आस्था ना हो, श्रद्धा ना हो तो एक कदम भी आदमी आगे चल नहीं सकता है। तो इस समय तथागत बुद्ध ने श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा कैसी होती है और श्रद्धा क्या क्या हमें फल देती है, इसको समझाने का बुद्ध ने
समझा के बताया उन दोनों को कि देखो, ये जो श्रद्धा नाम का भिक्षु, ये जो प्रवजित हुआ, इसके प्रवज्जा होने में मूल क्या है? तो मूल है श्रद्धा। इसके मन में ऐसा लगा, मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, आस्था उत्पन्न हुई, विश्वास उत्पन्न हुआ कि नहीं, मैं यदि घर बार छोड़कर भिक्षु बनता हूं तो मैं ऊंचे ज्ञान को पालूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं जहां वहां भिक्षु को तो बहुत ऊंचा ज्ञान पाने वाले भिक्षु मुझे दिखाई देते हैं। घर बार छोड़कर जिन्होंने बहुत ऊंचे ज्ञान को पा लिया है, ऐसे मुझे अरहत सारिपुत्र दिखाई देते हैं, अरहत महामुगल लायन दिखाई देते हैं, अरहत अनिरुद्ध, ऐसे कई बड़े बड़े महान भिक्षुओं को मैं देखता हूं। तो उन्हें देखकर उनके मन में जो श्रद्धा जगी, श्रद्धा मन में निर्माण हुई, और वो श्रद्धा मन में निर्माण होकर ये श्रद्धा नाम का भिक्षु बना। तो भिक्षु बनने में भी श्रद्धा का बहुत बड़ा संबंध है। यदि श्रद्धा ना हो तो कोई भिक्षु नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो श्रद्धा चाहिए। फिर बुद्ध आगे बताते हैं श्रद्धा के बारे में, पुनच परं सुभूति भिक्षु बहु सुत होती, सुत धरो सुत सन्निश्चयो, ये ते धम्मा आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं पर्योसाना सात सभ्यंजन केवल परिपूर्ण परिशुद्धं ब्रह्मचर्य मनसानुपेक्षिता। तो बुद्ध आगे बताते हैं कि भिक्षु बनने के बाद वो व्यक्ति अभ्यास करता है, ट्रेनिंग लेता है, परिश्रम करता है और धम्म को सीखता है। आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योसान कल्याणं, क्या होता है ये ऐसा धम्म, उसकी वो ट्रेनिंग लेता है। और ये ट्रेनिंग लेकर वो ट्रेनिंग भी लेता है तो श्रद्धा के ही कारण। ये कल्याणमय धम्म है, सभी का कल्याण करने वाला है। ये मार्ग आदि कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, ऐसा वो जानकर उसके प्रति श्रद्धा निर्माण करके वो ट्रेनिंग लेता है। तो यहां भी श्रद्धा प्रधान होती, यानी श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा प्रमुख है। फिर और आगे बुद्ध कहते हैं, पुनच परं सुभूति भिक्षु कल्याण मित्रो होती, कल्याण सहायो कल्याण संपवंखो, ये यम्पी सुभूति कल्याण मित्रो सदस्य श्रद्धा प्रधान। देखो सुभूति, भिक्षु बनने के बाद अब भिक्षु किसी से मित्रता करता है। भिक्षु में वो खोजता है कि किसके साथ मैं मैत्री करूं, किसके सहवास में रहूं, कौन मेरा कल्याण मित्र होगा, कौन मेरा कल्याण करेगा, किसकी मैं संगत करूं। ऐसे वो भिक्षु खोजता है और खोज कर वो पहचान लेता है कि नहीं, इस भिक्षु के साथ मैंने संगत करनी चाहिए, इसके साथ मैंने रहना चाहिए, इसके आश्रय में रहना चाहिए, इसके साथ यदि मैं रहूंगा तो ये मेरे कल्याण मित्र बनेंगे, और ये कल्याण मित्र बनेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अच्छे भिक्षु के साथ रहूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे कल्याण मित्र बनेंगे। तो ये कल्याण मित्र को खोजना और कल्याण मित्र को पाना और उसके साथ संगत करना, ये भी सुबुद्धि सदस्य श्रद्धा प्रधान होती, श्रद्धा होने से ही होता है। यदि श्रद्धा ना हो तो वो कभी कल्याण मित्र के पास नहीं जाएगा, कल्याण मित्र को नहीं खोजेगा, और कल्याण मित्र उसे कभी जीवन भर मिलेगा भी नहीं यदि श्रद्धा नहीं है। तो सुबुद्धि, ये जो श्रद्धा होती है ना, ये श्रद्धा के कारण कल्याण मित्र मिलते हैं। वो खोजता है
कि कौन मेरा कल्याण मित्र मेरे जीवन में मैं बनाऊं, किसको, किसके साथ मैं रहूं। तो ये भी जो होता है ना, ये होता है श्रद्धा प्रधान। श्रद्धा प्रधान है उसमें। श्रद्धा यदि न हो तो कल्याण मित्र उन्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा और वो कभी उनके साथ रहेगा भी नहीं। तो श्रद्धा प्रधान है। फिर आगे बुद्ध बताते हैं, पुनच परं सुभूति भिक्खवो सुवचो होती सो वचस्स करणे धम्मे ही समन्नागतो पदगाई अनुशासनी सुवचो। तो फिर बुद्ध दूसरे कार्य में बताते हैं कि देखो, कल्याण मित्र मिलने के बाद वो स्वयं अच्छा बर्ताव करने वाला बनता है, उनसे प्रेरणा लेता है कि नहीं मुझे भी अच्छा बनने दो, अच्छी मेरी वाणी होने दो, अच्छा व्यवहार मेरा होना चाहिए, मेरे वाणी का अच्छा व्यवहार मुझे बनाने दो, मेरे शरीर से मुझे अच्छा आचरण करने दो, यदि मेरे शरीर से पूर्व काल में कोई गलती हुई तो उसको मुझे छोड़ने दो, और जो अच्छा है उस रास्ते पर मुझे चलने दो। तो ये काहे पर है संभव? सुबुद्धि, इसमें भी श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धा प्रमुख है। यदि श्रद्धा से वो चलने लगता है, अपने आप को बदलने लगता है, तो बदल जाता है। इसीलिए श्रद्धा प्रमुख है। बाद में आगे और बुद्ध कहते हैं, पुनच परं सुभूति यानी तानी सब ब्रह्मचारिणी उच्चावचानी किंकरणी यानी तत्र दक्षो होती अनलसो तत्रूपाया विमंसाय समन्नागतो अलंकातु सुभूति यानी तानी। तो आगे और बुद्ध कहते हैं कि आगे वो चलते चलते भिक्षु चलने लगता है और बड़ा दक्ष होता है, बड़ा प्रतिज्ञा करता है कि मैं बहुत होशियार बनूंगा, मैं बहुत विद्वान बनूंगा, मैं बहुत धम्म को पढ़ने वाला बनूंगा। ऐसी श्रद्धा धम्म के प्रति जगा कर वो धम्म पढ़ने लगता है। वो भी श्रद्धा के कारण वो अपने आलस को, अनलसो होती, अपने आलस को हटाता है। नहीं, मैं आलसी नहीं रहूंगा, मुझे आलस को हटाना है, निकालना है आलस को। ऐसी प्रतिज्ञा करके वो चलता है। ये भी श्रद्धा प्रधानंग, इसमें भी श्रद्धा प्रधानंग होती, यानी श्रद्धा ये प्रधान होती है। श्रद्धा हो तब उस रास्ते पर गमन करता है। फिर बुद्ध कहते हैं, पुनच परं सुभूति धम्म कामो होती पिय समुदाहारो अभिधम्मे अभिविनये उड़ार पामोजो। तो आगे और प्रगति करता है कि पूरी तरह धम्म को जानने का प्रयास करता है कि नहीं, मैं धम्म से वंचित नहीं रहूंगा, अब मैं भिक्षु बना हूं तो धम्म को पूरी तरह मैं जानूंगा, पूरी तरह समझूंगा, और जो अभिधम्म है उसे भी मैं जानूंगा। केवल धम्म को ही नहीं, तो भीतर जाकर अभिधम्म को जानूंगा। अभिधम्म के प्रति वो श्रद्धा निर्माण करता है और तब वो अभिधम्म को पढ़ता है। यदि धम्म के प्रति श्रद्धा ना हो तो अभिधम्म को कभी हाथ नहीं लगाएगा, कभी वो पढ़ेगा ही नहीं। तो यहां भी श्रद्धा ये प्रधान है। फिर और भी बुद्ध बताते हैं, पुनच परं सुभूति भिक्खु आरद्ध वीर्यो विहरति अकुशलानं धम्मानं पहानाय कुशलानं धम्मानं उपसंपदाय दृढ़ परंकमो अनिखित धुरो कुशलेषु धम्मेषु। तो और भी वो भिक्षु बनने के बाद, वो उस रास्ते पर चलने के बाद वो कुशल धर्म के प्रति बड़ी आस्था जगाता है, श्रद्धा जगाता है कि मैंने कुशल धर्म को अपनाना चाहिए। उसे अपनाने के लिए मुझे दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए। दृढ़ निश्चय से, दृढ़ प्रयत्न करके मुझे जो कुशल धर्म जो है उसको पाना है मुझे। तो कुशल धर्म को पाने के लिए श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धा हो तो कुशल धर्म को पा लेता है, श्रद्धा नहीं हो
तो हाथ नहीं लगाएगा, वो नहीं पाएगा। इसी प्रकार अकुशल धम्म से निकलना है मुझे, कोई बुरी आदत है वो पुरानी, उससे यदि मुझे निकलना है तो निकलने के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, अच्छों को पाने के प्रति श्रद्धा हो, तो वो निकलेगा और अच्छा पाएगा। तो यहां भी श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा प्रमुख है। यदि श्रद्धा ना हो तो वो कभी अपने आप को बदल नहीं पाएगा, बदल नहीं सकता है। श्रद्धा ना हो तो कुशल धम्म को कभी वो जान नहीं पाएगा, कुशल धम्म के रास्ते चल नहीं पाएगा। तो भिक्षु यहां भी श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा का बड़ा महत्व है। फिर और बुद्ध बताते हैं, पुनच परं सुभूति भिक्खु अनेक विहितं पुबे निवासं अनुसरति सेयतिदं एकं पिजाति होती, द्वे पिजाति हो, तिस्सो पिजाति हो, चत्तारिसं पिजाति हो, जाति शतं पिजाति सहस्रं पि एवं नामो एवं गोतो एवं महा एवं गोतो सो तथो च्युतो अमुत्रं उदपादि तत्र पासी एवं नामो एवं सुख दुख पट्टी संवेदी पुबे निवासं अनुसरति अनेक विहितं पुबे निवासं अनुसरति। तो सुबुद्धि वो भिक्षु आगे चलकर वो प्रयत्न करता है कि नहीं, मुझे भी मेरे स्वयं के पूर्व जन्मों को मुझे जानना है, कैसे कैसे मेरी जीवन यात्रा हुई उसे मुझे समझना है, वो ज्ञान मुझे हासिल करना है। तो वो ज्ञान हासिल करने के प्रति उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यदि श्रद्धा ही नहीं हो कि नहीं, मेरा विश्वास नहीं है इस पर, नहीं मैं इसे नहीं मानता, नहीं इसे मैं नहीं समझता, नहीं जानता, नहीं मानता, ऐसा कोई करते रहे तो कदापि उसे पुनर्जन्म के वास्तविकता का, पूर्व जन्म के वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, नहीं समझेगा वो। लेकिन जब श्रद्धा बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा कि नहीं मुझे जानना है, जानू तो, देखू तो, समझू तो, ऐसा करके यदि वो चलने लगे तो वो 1 जन्म को जानता है, 2 जन्म को जानता है, 4 जन्म को, 10 जन्म को, 20 जन्म को जानता है, 100 जन्म को जानता है, 1000 जन्मों को जानता है। कब जानता है? कि श्रद्धा हो तब जानने लगता है, जानता है। और 100 जन्मों को जानता है, 1000 जन्मों को जानता है कि पहले मैं कैसा था, क्या था, कहां से कहां गया, कहां मैं उत्पन्न हुआ, कैसी मेरी यात्रा रही है, क्या मेरा नाम था, क्या मेरा गोत्र था, मैं पूर्व जीवन में कौन से शहर में मेरी उत्पत्ति हुई, कौन से लोक में उत्पत्ति हुई। ये सारी बातें समझ में आती है जब उसके प्रति श्रद्धा हो तब, कॉन्फिडेंस हो तब, आस्था हो तब। यदि आस्था ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं मन में, तो कभी उसको उसका पूर्व जन्म समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए उसे जानने के लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें भी बुद्ध कहते सुबुद्धि सद्धस्स श्रद्धा पदानं होती। यह सब पाने के लिए भी श्रद्धा ये प्रधान है, वो प्रमुख है, वो मेन है। यदि श्रद्धा नहीं तो इस ज्ञान का साक्षात्कार कदापि कभी उस व्यक्ति को हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। उसी प्रकार और बुद्ध बताते हैं, पुनच परं सुभूति भिक्खु दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकंत मानुषकेन सत्ते पश्यति चवमाने उपपज्यमाने हीने पनीते सुगते दुगते यथा कम्मुपगे सत्ते पजानाति सुगति दुगति। तो फिर अपने ज्ञान को बढ़ाता है, दिव्य दृष्टि को पाने के लिए अपने मन को झुकाता है, और दिव्य दृष्टि को पाकर, दिव्य ज्ञान को पाकर, जिसे कहते हैं डिवाइन आई, वो ज्ञान है, वो ज्ञान की दृष्टि है।
तो वो दृष्टि के लिए वो प्रयत्न करता है, झुकाता है अपने मन को, और अपने मन को झुकाकर वो ये पाता है, दिव्य दृष्टि को पा लेता है। और पाने के बाद वो जानता है कि सत्व कैसे हीन है, कैसे प्रणीत है, कैसे ऊंचे लोक में सत्व पैदा होते हैं, कैसे नीचे लोक में सत्व पैदा होते हैं, मृत्यु के बाद कौन कैसे कहा जाता है, वो उन्हें दिखने लगते हैं। उसका ज्ञान उन्हें होने लगता है कि कौन व्यक्ति मृत्यु के बाद ऊंचे लोक में कैसे गया, कौन से कारणों से गया, क्या उसका कारण है, क्या हेतु है, वो उसको समझ में आने लगता है। उसी प्रकार कौन व्यक्ति कैसे दुर्गति में चला गया, मृत्यु के बाद कैसी उसकी दुर्गति हो गई, कैसे वो नीचे लोक में और दुर्गति में चला गया, क्यों चला गया, कैसे चला गया, वो भी उसे दिखने लगता है। कब दिखने लगता है कि यदि उसके मन में श्रद्धा हो, उसे जानने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए, तब ये उसको अनुभव होने लगता है सुबुद्धि, तब वो उसे जानने लगता है। इसीलिए यहां भी ये जानने के लिए भी बुद्ध कहते हैं इदं की सुबुद्धि सद्धस्स श्रद्धा पदानंग होती। ये भी जानने के लिए श्रद्धा होती चाहिए। श्रद्धा मेन है, श्रद्धा प्रधान है। यदि श्रद्धा नहीं हो तो वो मर जाएगा, लेकिन कभी जान नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, कभी यह दृष्टि उसे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मिलने के लिए, उस दृष्टि को पाने के लिए श्रद्धा हो, आस्था हो, कॉन्फिडेंस हो, वो जाने समझे कि नहीं, मुझे भी इस ज्ञान को पाना है, मुझे भी प्रयास करना है, उस रास्ते से चलना है, मुझे जितना जान सकूं जानना है। रास्ता तो लंबा है, लेकिन जानने के प्रति श्रद्धा जगाकर उस रास्ते से यदि चलना शुरू कर दे तो उसे वो जानने लगता है, समझने लगता है। तो अपने आप के प्रति प्रथम जानने लगता है, और अपने आप के प्रति जानकर फिर वो दूसरों के भी प्रति जानने लगता है। तो यह भी एक ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान भी श्रद्धा पर ही अवलंबित है, कॉन्फिडेंस पर अवलंबित है, फेथ पर अवलंबित है। उसी प्रकार और बुद्ध बताते हैं पुनः परं सुभूति भिक्खु आसवान खया अनासवं चेतो विमुक्तिं पय्या विमुक्तिं दिठे व धम्मे स्वयं अभिया सच्ची कत्वा उपसंपद जग विहरति आसवान खया। और भी अपने आश्रवों को नष्ट करने के लिए, भवाश्रव, कामाश्रव, अविद्याश्रव, इन्हें नष्ट करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, मैं नष्ट करूंगा, इस आश्रमों से मैं बाहर निकलूंगा, इस बंधनों से मैं बाहर निकलूंगा। ऐसा विश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर यदि वो व्यक्ति चलने लगता है तो वो उस आसवान खय ज्ञान को पाता है। ये भी श्रद्धा पर ही इदं भी सुभूति सद्धस्स श्रद्धा पदानंग होती। सुभूति, बुद्ध सुभूति को बता रहे, सुभूति ये भी जो है, इसमें भी श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा मेन है, वो बेसिक है। यदि श्रद्धा ना हो तो वो इस ज्ञान को भी नहीं पा सकता है, वो आश्रमों का क्षय नहीं कर सकता है। उसके बाद और बुद्ध बताते हैं ये मंगुत्ते आयस्मा सुभूति भगवंत एत दवोच यानि मानि भन्ते भगवता सद्दस्स श्रद्धा पदानानि भासितानि अयंच भिक्षु एतेषु संदिश्यति। तो ये सारी 11 बातें जो बुद्ध ने बताई कि 11 प्रकार की श्रद्धा उसमें यदि हो, इस प्रकार की श्रद्धा तो कई प्रकार की होती है, लेकिन इस ज्ञान के लिए
इस पर श्रद्धा हो और वो चले तो इस ज्ञान को पा लेता है। ये जब बुद्ध ने बताया, सुबुद्धि ने सुना, और सुबुद्धि ने सुनने के बाद सुबुद्धि बताने लगे बुद्ध को कि भगवान आपने जो कहा बहुत उचित है, भगवान बहुत उचित है। ये जो श्रद्धा नाम का भिक्षु है ये बहुश्रुत है, ये बड़ा ज्ञानी भिक्षु है। ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है, ये बड़े कल्याण मित्रों के साथ रहने वाला है। ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है, ये अनुशासन का पालन करने वाला भिक्षु है। ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है, ये आलस को खत्म किया है इसने, ये बड़ा आराध्य वीर्यों से चलने वाला भिक्षु है। ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है, इन्होंने अभिधम्म को जान लिया है, अभिधम्म का अभ्यास करने वाला ये भिक्षु है। बनते ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है, ये बड़ा पराक्रमी है, बहुत दृढ़ता से अभ्यास करने वाला है। फिर बुद्ध कहते हैं, ये बुद्ध को बता रहे सुबुद्धि, क्योंकि उनके साथ आया था वो, तो ये जो मेरे साथ आया श्रद्धा नाम का भिक्षु, ये बड़ा पराक्रमी है और कुशल कर्म को समझने वाला, जानने वाला, अकुशल को दूर करने वाला ये है। और इसी प्रकार इन्होंने वर्तमान में ही सद्धम्म का साक्षात्कार किया है, इन्होंने अपने पुनर्जन्मों को जान लिया है। बनते भिक्खु अनेक विहितं पूर्व निवासं अनुसरति, ये अपने अनेक पूर्व जन्मों को जानने वाला भिक्षु है, इन्हें उसका ज्ञान हो गया है और ये अपने स्वयं के पूर्व जन्मों को जानता है। उसी प्रकार इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो तथागत बुद्ध ने बताई, वो जिसे कहते हैं डिवाइन आई, दिव्य चक्षु उदपादि। तो भगवान ये श्रद्धा नाम के भिक्षु ने दिव्य चक्षु को पाया है, उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है। और फिर इन्होंने मृत्यु के बाद कौन कहां कैसे जन्म लेता है उस ज्ञान का भी इन्होंने साक्षात्कार किया है, इसे पता है, ये जानता है। फिर इन्होंने अपने सभी आश्रमों को इन्होंने नष्ट किया है और निर्वाण का साक्षात्कार इन्होंने किया है। ये निर्वाण का साक्षात्कार करके विहरने वाला ये भिक्षु है। ऐसा जब तथागत बुद्ध को सुबुद्धि ने, उनका साथी जो भिक्षु था श्रद्धा नाम का, तो उनके बारे में जब बुद्ध को उन्होंने बताया कि भगवान आपने जो जो बातें हमें बताई, श्रद्धा का जो महत्व आपने बताया, हम तो केवल अंधभक्त नहीं हैं, हम उस रास्ते पर चलकर उसको हमने पाया है, जानते हैं, उस अनुभव को हमने जाना है, अनुभव लिया है, और उस रास्ते से चलकर निर्वाण का साक्षात्कार करते हुए विहरने वाला ये श्रद्धा नाम का भिक्षु है। ऐसा जब तथागत बुद्ध को उन्होंने बताया, बुद्ध ने भी कंफर्म किया कि सुबुद्धि आपने जो बताया वो सही है। और दोनों ने बुद्ध को बुद्ध का अभिनंदन किया, बहुत धन्यवाद दिया कि श्रद्धा के बारे में जो तथागत बुद्ध ने बताया, तो श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा से कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है, कोई भी काम नहीं होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता कोई। डॉक्टर बनने के लिए श्रद्धा हो, आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा ही, ऐसा संकल्प करके कोई विद्यार्थी उस दिशा में चलता है तो क्या डॉक्टर नहीं बनेगा? वो कौन रोकने वाला है उसे? वो बनेगा डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता। डॉक्टर बनने के प्रति प्रथम श्रद्धा हो, श्रद्धा बीज होते हैं। इंजीनियर बनने के लिए श्रद्धा हो तब कोई इंजीनियर बनेगा। किसी को पायलट बनना है तो पायलट एक दिन में नहीं बनता कोई। पायलट बनने के लिए मन में श्रद्धा तो हो,
विश्वास तो हो, कॉन्फिडेंस तो हो, वो सपने तो देखने लगे कि कैसे मैं पायलट बनूंगा, उस रास्ते से चलने तो लगे, ट्रेनिंग तो ले, तब तो बनेगा ना पायलट। या कोई भी व्यक्ति जिन्हें जो कुछ भी बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, तो आर्किटेक्ट बनने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, फेथ चाहिए कि मैं बनूंगा आर्किटेक्ट, फिर कितनी भी दिक्कत है क्यों ना आ जाए, लेकिन बनूंगा तो बनूंगा। इसे कहते हैं फेथ। सच्चाई पर, अच्छे रास्ते पर फेथ। मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छे कामों पर यदि मैं विश्वास रखता हूं तो अच्छे काम करूंगा, मैं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे काम पर मेरा विश्वास नहीं, क्या अच्छे क्या बुरे उसे ही मैं ठीक से नहीं जानता है, तो कैसे आगे बढ़ूंगा मैं। इसीलिए फेथ यानी विश्वास, कॉन्फिडेंस, इसका हर क्षेत्र में बड़ा संबंध है, बड़ा संबंध है। अच्छे भिक्षु बनने के लिए भी फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए, तब वो अच्छा भिक्षु बनता है। यही इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताया। और ये फेथ यानी श्रद्धा, ये प्रधान है, प्रधान है। कोई भी काम करो, जो तुम्हें बनना है उसमें श्रद्धा रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर, अपने आप को पूरी तरह वो बनने के लिए समर्पित करके चलने लगो, तो ये वैभव तुम्हारे पैर छुएगी। ये तो बात बुद्ध ने सिखाई, ये तो धम्म है। यदि बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो क्या एक दिन में बनेगा कोई? ऐसा नहीं। उस रास्ते से चलो, प्रैक्टिकल से गुजरो, ट्रेनिंग लो, प्रयास करो, तो इंसान ही बन सकता है अच्छा बड़ा बिजनेसमैन। इंसान में वो शक्ति है, मन में वो शक्ति है, चित्त में वो शक्ति है। किसी भी दिशा में आप जाने का प्रयास करो, जिस क्षेत्र में हो उसमें प्रवीणता को पाना, एक्सपर्ट बनना है। वो एक्सपर्ट बनने के लिए श्रद्धा हो, आस्था हो, कॉन्फिडेंस हो, विश्वास हो, तब उसमें आप एक्सपर्टाइज मिला पाओगे। वो श्रद्धा ही नहीं, आलस में पड़े रहते हो, आलस में मैं पड़ा रहूं तो क्या वो एक्सपर्टाइज मिलेगी मुझे? क्या वो ज्ञान मिलेगा मुझे? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए श्रद्धा का महत्व हर जगह बहुत महत्व होता है। श्रद्धा कोई अंधश्रद्धा ना बने, तो सत्य पर, ज्ञान पर, अपने कुशल कर्म पर श्रद्धा, अपने सेवा कार्यों पर श्रद्धा, अपने स्वयं के चलने पर श्रद्धा, अपने स्वयं के निर्णय पर श्रद्धा, कॉन्फिडेंस, विश्वास, यह बहुत बड़ी चीज है जीवन को बदलने वाली। यही बात तथागत बुद्ध ने बताया। श्रद्धा एक धन है, श्रद्धा एक पावर है, सुपर पावर है चित्त का। जो व्यक्ति सुपर पावर को पाता है, इस सुपर पावर के साथ चलता है, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन जो इसको नहीं पाता वो दूर रह जाता है। जो श्रद्धा धन से वंचित है वो निर्धन रह जाता है। श्रद्धा धन नहीं उसके पास तो निर्धन हो गया। वो श्रद्धा के माने वो निर्धन है, श्रद्धा के संबंध में वो निर्धन है। लेकिन जिसने उस श्रद्धा को पाया, श्रद्धा के बल से तो आदमी चलते हैं ना, विश्वास से आदमी चलते हैं ना। श्रद्धा है ना विश्वास, अच्छे कामों पर, अच्छे रास्ते पर और ऊंचाई पर पहुंचने के प्रति, जाने के प्रति वो श्रद्धा हो तो कल्याण होता है, कल्याण होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में श्रद्धा का महत्व बताया कि हर क्षेत्र में श्रद्धा पदानंग होती, श्रद्धा ही प्रधान होती है, मेन होती है, प्रमुख होती है। यही तथागत बुद्ध ने बताया।
आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले, आपके परिवार के सभी को सुख शांति मिले, छोटे बड़े सभी का कल्याण मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।